श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरल संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी, दीन दयाल विरल संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। राम जन्म कर हेतु अनेका, परम विचित्र एक देगा, राम जन्म कर हेतु अनेका, परम विचित्र एक देगा। अब बोलो श्री रामचंद्र महाराज जी की जय। आज रामचंद्र के बारे में हम लोग पिछले 2 दिन से मैं बता रहा हूँ, मेरे जो एपिसोड निकले हैं उन सभी एपिसोड में चर्चा की गई। कुछ स्पेस की कमी की वजह से हम वो पूरी बात नहीं कर सके, इसलिए पार्ट 1 पार्ट 2 की स्थिति आ गई। आप देख लें कि भगवान तो राम जन्मभूमि में रामलला जी अपने स्थान में विराजमान हैं और उनका दिव्य चित्रण आपके सामने प्रस्तुत है। और भगवान राम ने जन्म ले लिया है। इस 9 वर्ष की संवत 2083 में इस रामलला का ये अवतरण दिवस सब लोगों ने मनाया। विश्व के तमाम सारे देशों में और भारतवर्ष की पृष्ठभूमि में जहाँ जहाँ पर जिस देश प्रांत में हमारे राम भक्त हैं, राम के प्रति आस्था रखने वाले लोग हैं, उन सब लोगों ने तहे दिल से राम के जन्म की मनाया है और गुणगान किया है। तमाम सारे रामचंद्र की बारात निकली, रामचंद्र का गुणगान गाया गया, कथा भागवत हुई और भंडारे लगे। सब ने अपने अपने ढंग से जिसको जो भावना थी उन भावनाओं को उन्होंने भगवान के चरणों में अर्पित किया। इस बात देखते हैं हम लोग राम चर्चा करने जा रहे हैं। आपके सामने ये प्रस्तुत है कि राम हमारे द्वारा लिखा गया ये आर्टिकल है। 3 आर्टिकल आपके सामने प्रस्तुत है। वैसे तो मैंने कम से कम 20-25 लिखे हैं, जिनमें से हमने ये 3 आर्टिकल तत्काल प्रभाव निकाल पाए, क्योंकि इसमें भी दिखाने की इसको मतलब एग्जीबिशन कहें क्या कहें उसको प्रस्तुत करने के लिए इसमें जगह नहीं था। तो हमने सबसे पहले यही कहा कि 3 विशेष रूप से रखे हैं कि ये निकला हुआ है जनसत्ता के अंदर ये छपा है कि जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। और ये जनसत्ता में निकला है 27 मार्च 2007 को। अब देख रहे हैं, अभी मैंने कल इस पर बताया था 2007 में, तो 27 मार्च को निकला। और भाई में इस बात देखिए कि 27 मार्च 2026 में दोनों भी राम जन्म का प्रकट हुआ। तो कितने साल लगे, कम से कम 19-20 साल बाद वही तिथि फिर प्रकट हुई और वही तारीख प्रकट हुई। तो जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। ये जनसत्ता अखबार जो है वो वास्तव में ये जनसत्ता जो वहाँ से दिल्ली से निकलता है, उसकी फ्रेंचाइजी जहाँ लखनऊ में ली थी वो अखिलेश दास जो अब नहीं है, दिवंगत हो चुके हैं, पहले यहाँ मेयर थे, उसके बाद फिर वो इस्पात मंत्री बन गए थे केंद्र में जाकर के, वो भी विवादित था। अब नहीं है। अब उस 5 साल के बाद इस पेपर का नाम वॉइस ऑफ लखनऊ हो गया था। तो इसमें मेरा छपा हुआ है, आप मेरा नाम देख सकते हैं, राधेश्याम राधे यहाँ पर लिखा हुआ है। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम, ये इसकी हेडिंग है जिसका लिखा है जग निवास प्रभु प्रगटे। तो राधेश्याम। दूसरा ये है कि डेली न्यूज़ एक्टिविट आप देखेंगे, डेली न्यूज़ एक्टिविट है। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता। और ख़ासतौर से लिखा हुआ है कि राम जन्म महोत्सव का उपलक्ष्य में निकला है, राम जन्म महोत्सव 9वीं तिथि मधुमास पुनीता। इसमें भी आप देख रहे हैं कि ये है एक डेली न्यूज़ एक्टिविट लखनऊ से निकलता है। इसमें छपा है सोमवार 14 अप्रैल 2008, 14 अप्रैल 2008 को ये अखबार में छपा था, 14 अप्रैल 2008 में। इसमें भी आप देखेंगे हमारा नाम कहीं पर निश्चित रूप से छपा हुआ ये दिखाई पड़ रहा है, राधेश्याम राधे, आप देख सकते हैं। इसके बाद तीसरा ये है, ये भी जनसत्ता में छपा है। ये जनसत्ता एक्सप्रेस के नाम से यहाँ पर जाना जाता था कि राम जन्म कर हेतु होने का परम विचित्र एक तो का। इसके अंदर भी ये 18 अप्रैल 2005 को छपा था।
18 अप्रैल 2005 को ये छपा था। तो उस वक्त इसको संपाद्य पृष्ठ पर छापा गया। आप देखें कि राम जन्म कर हेतु अनेका, और इसमें मेरा नाम शायद कहीं लिखा हुआ, अगर आप देखना चाहें तो ये देख सकते हैं। ये भी राम के राम जन्म महोत्सव स्वामी रामनवमी पर विशेष करके लिखा हुआ, रामनवमी पर विशेष, रामनवमी पर विशेष राम जन्म कर हेतु अनेका। आइए हम लोग उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। ये कल का अखबार है, उसमें इसमें इन्होंने लिखा था कि सर्वसिद्ध योग में भगवान राम रघुनंदन आएंगे। बहुत से इसमें कार्यक्रम दिखाए गए जो लखनऊ के लक्ष्मणपुरी में कार्यक्रम हुए हैं, सबका पूरा विवरण दिया हुआ। कुंवारी कन्या दिखाई गई और जितने भी कार्यक्रम संभव हो सकते थे वो सब इसके अंदर दिखाया गया। हमने इस पेपर को उसके साथ जोड़ना उचित नहीं समझा, क्योंकि हमें रामलीला की तस्वीर दिखानी थी और वो बिल्कुल अलग थलग, इसलिए इसको हमने यहीं पर विराम दे दिया, बल्कि आपको दिखा दिया ऐसा भी पेपर में छपा है। आइए हम लोग दो सब चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन मैं उसको कैसे दिखाऊं अपनी बात, अब ऐसे ही देख सकते हैं, दूसरा तो कोई चारा नहीं है। जैसा कि मैंने कल कहा था, भगवान शंकर राम कथा सुनाते हैं, और राम कथा सुनाते इसमें माँ पार्वती जी ने उनसे 7 प्रश्न किए थे। उन 7 प्रश्नों में एक प्रश्न ये भी था कि नारद ने भगवान विष्णु को श्राप को दे दिया। का अपराध रमा पथ कीना, यहाँ तक वो पहले वाला एपिसोड में इनमें लिखा हुआ। अच्छा, कहानी के लिए जो खास बात बताई गई, भगवान शंकर ने बहुत संक्षेप में पहले तो भूमिका बनाई, भूमिका बनाने के बाद एक एक करके उसको प्रिस्क्राइब किया। तो सबसे पहले एक बात बताई जाती है कि जैसे कि ये हुआ क्यों। और आपको ये बता दूं कि जैसे हमारे यहाँ 27 बार वो युग बदल चुका है और करोड़ों लाखों वर्ष बीत गए हैं। त्रेता युग के आए हुए भी बहुत सा 27 बार त्रेता आया, 27 बार कलयुग आया, 27 बार द्वापर आया, 27 बार सतयुग आया, और ये कलयुग चल रहा। तो 28वें बार चल रहा। इसका और जो प्रमाणित साक्ष्य मिलते हैं उसके आधार पर 24 अवतार प्रमुख हैं। उन 24 अवतारों में उन प्रमुखता में भी प्रमुखता जो दी गई है वो 4 कारण बताए गए। यूँ तो भगवान शंकर कह रहे हैं कि राम जन्म कर हेतु अनेका, परम विचित्र एकते का, परम विचित्र है और एक से एक है, एक से एक बढ़कर है, उनमें कोई एक दूसरे से तुलना ही नहीं है। तो 4 को अगर निकाल दिया जाए तो 24 अवतार 20 अवतार तो अलग से अलग हुए, तो वो भी सब प्रमाणित है, उनका कहीं वर्णन नहीं है। लेकिन ये जो अवतार हुए हैं, इन अवतारों में भगवान के चरित्र का गुणों की, उनकी कथा की, उनकी जो व्यक्तित्व है उस सब चीज़ का वर्णन करने के लिए ये 4 चीज़ मानी है। अब हमारे आपके बीच में एक बड़ा भारी प्रश्न ये उठता है कि वास्तव में भगवान विष्णु को अवतार लेना जब पड़ता है तो खास कारण क्या बनते हैं। तो कारण सबसे ज़्यादा यही बताया गया कि जब धर्म की हानि होती है, और यही बात गीता में भी लिखा हुआ कि यदा धर्म से धर्म से ग्लानि भवति भारत, जब धर्म की हानि होती है, जब धर्म का ह्रास होता है, जब धर्म को के ऊपर एक अतिक्रमण होता है, अधर्म का प्रादुर्भाव बढ़ जाता है, तरह तरह की ऐसी समस्या आती है जिसके आधार पर जीना मुश्किल हो जाता है। उस स्थिति में आसुरी प्रवृत्ति बहुत बढ़ जाती है। तो भगवान से निवेदन करने के लिए सज्जन लोग जाते हैं, महात्मा जाते हैं, देवता जाते हैं, और पृथ्वी स्वयं जाती है और जा करके निवेदन करती है, तो भगवान विष्णु या श्री हरि वचन देते हैं। तो एक बात सिर्फ कहा कि इसमें बहुत शुरू में मैं संक्षेप बता, तो बहुत जल्दी मैं कहूँगा कथा कि वास्तव में है क्या कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी एक वहाँ अपने बैकुंठ में लेटे हुए हैं, शयन कर रहे हैं। उसी समय उनका जो द्वारपाल है, द्वारपाल का नाम है जय विजय। कहानी सबने सुनी होगी, मैं संक्षेप बता दे रहा हूँ। जय विजय नाम के दोनों लोग पहरेदारी कर रहे हैं, और उसी समय सप्तऋषि आते हैं। सप्तऋषियों में से एक ने कहा कि भाई मैं अंदर जाऊँगा, भगवान से बात करना है। वो दोनों द्वारपालों ने मना कर दिया कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, हमारी जिम्मेदारी है कि मैं उनको जगा नहीं सकता, और वो इस वक्त बहुत व्यस्त है, व्यस्तता के नाते या जिस तरह भी हालत में है हम नहीं जगा सकते, आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए। अब मैं पूछ जाते हैं, वो लोगों ने तुरंत कहा मैं अभी तुम्हें श्राप दे दूंगा, और इतना कहते श्राप दे दिया। श्राप देने में उन्होंने कहा कि 7 जन्मों तक तुम राक्षस बन जाओ। अब वो दोनों निरापराधी, कोई काम नहीं है। मुझे तो कई बार बहुत ज़्यादा अंदर से आक्रोश होता है कि भाई ये संत महात्माओं के पास केवल एक काम था, जरा से नाखुश हुए तो सबसे पहले श्राप दे दूंगा। अरे क्या श्राप दे दूँ, हाथ में हथियार लियो, हाथ पैर लेके सर गर्दन काट दो, खत्म करो उसकी ज़िंदगी।
लेकिन तुम 7 जन्म तक जाओ, राक्षस बन जाओ, 7 जन्म तक फलाना हो जाओ, ये सब जो भी है कसाई के रूप में हम भी स्वीकार करें। अदरवाइज तो भाई मेरी समझ में व्यवहारिक पक्ष बिल्कुल नहीं है। खैर वो दोनों जय विजय बहुत समझदार थे, उन्होंने उनके चरणों में गिर पड़े, उन्होंने कहा महाराज क्षमा कर दीजिए, हम अपनी मर्जी से नहीं कह रहे, ये मेरा एक अधिकारता नहीं है, मैं स्वेच्छाचारी नहीं हूँ, मैं तो उनका आदेश पालन कर रहा हूँ, आप मुझे कुछ माफ़ कर दीजिए। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, 3 जन्मों तक आप राक्षस बनेंगे और आपका उद्धार भगवान करेंगे, ये उन्होंने कहा। जबकि वो पूछने जा रहे थे तब तो उन्होंने कहा भगवान आपका जन्म लेकर के आपका उद्धार करेंगे। तो इन सब घटना से पहले हुआ क्या था, चाहता तो जय विजय अंदर जा सकता था शयन कक्ष में, लेकिन वो क्यों नहीं गया। शक्ति जो लक्ष्मी है वो भगवान विष्णु से कह रही। अब ये इस कथा को किसने कहा ये बता दूं मैं आपको, क्योंकि अब मेरे ख्याल से अब मुझे बहुत दिन से दर्शन लाभ नहीं हुआ। वो काशी विश्वनाथ मंदिर से एक बहुत महापुरुष सिद्ध पुरुष आते थे, पंडित थे शंभुनाथ चतुर्वेदी, बहुत उस बहुत ही ओल्ड एज थी। अच्छा, उनके पिताजी से हमने कथा सुनी, जिस बात हमने उनके पिताजी से कथा सुनी थी तब मेरी उम्र 7 साल की थी, तमीज़ बिल्कुल नहीं थी। जैसे सब लोग भागते तो हम भी भाग के चले, सारी भीड़ भड़क के मैं भी बैठ गया चला। लेकिन उनकी कथा बहुत दिन तक हुई, फिर मैं उम्र भी बढ़ गई मेरी, मैं 12 साल 13 साल 14 साल 15 साल का हो गया, और उनकी कथा हमारे मोहल्ले में होती थी। और सबसे पहले जब मेरा कथा तो अपने मोहल्ले में मेरे हुई तो वहाँ तो था ही, उसके बाद फिर वो कथा वहाँ होने लगी अमीनाबाद के अंदर, जो आपका वो है घंटाघर पार्क, भगवान हनुमान जी का मंदिर है, उसमें सतचंडी यज्ञ वहाँ यज्ञ होता था। वहाँ पर वो भीमचंडी, उनका नाम था श्रीमान भीमचंडी व्यास जी, उनके ही सुपुत्र हैं शंभुनाथ जी। कदम का श्रीमद् भागवत कहते थे तो रामायण कहते थे, रामायण कहते तो उन्होंने बताया कि जो जय विजय जो थे वो जब तक वहाँ पर मुस्तैदी के साथ प्रतीक्षा करते रहे, तभी तक लक्ष्मी जी ने उनसे कहा कि महाराज हमने आपके बहुत सारे लीलाएँ देखी हैं, लेकिन हमने आपकी रण क्रीड़ा नहीं देखी। अभी देखिए शोध है ये किसी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ, ये उनके पिताजी ने उनको बताया, उन्होंने दुनिया को बताया। तो हुआ क्या कि तो भगवान विष्णु ने कहा कि रण क्रीड़ा नहीं देखी, तो रण क्रीड़ा कैसे देखोगे, अरे आप तो घर बैठे हुए, लड़ाई लड़ते हैं हम लोग मैदान में, तो मैदान के अंदर कौन जाएगा, ये तो बहुत आपके लिए बड़ा मुश्किल काम है। कहने हमें एक बार आपकी रण क्रीड़ा देना चाहता है। भगवान ने कहा ठीक है कुछ किया जाएगा, इसके लिए फिर मैं सोचता हूँ कौन मुझसे लड़ना चाहता है। तो ऐसा कहा जाता है, कहानी कहती है कि तुरंत उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, चिट्ठी लिखने के बाद उन्होंने कहा अपने द्वारपाल को बुला करके कहा कि जाओ भाई इसको लेके जाओ भगवान ब्रह्मा जी के पास जाओ, और उनसे कहना कि भगवान वो उनको चिट्ठी देना, कहना सुनने की जरूरत नहीं है। गए ब्रह्मा जी को, आज उन्होंने जैसे चिट्ठी थी तो चिट्ठी देते ही ब्रह्मा जी ने उसको आज जैसे हम लोग लिखते हैं आज की भाषा में आ रही हो मूल रूप में वापस। ब्रह्मा जी ने कहा उनसे कह दीजिएगा हम लाई नहीं लेंगे, वापस हो गए। अब भगवान शंकर के पास चिट्ठी लिखे, क्योंकि यही तीन दो है ब्रह्मा विष्णु में, चौथे किसी का मालिक नाम ही नहीं कि मैं जो उनके बराबर समझ से लाई सके। तो भगवान शंकर के पास जब गए, भगवान शंकर ने चिट्ठी को पढ़ा, पढ़ने के बाद हाथ जोड़ लिया, कहा कह दीजिएगा कि हमने हार मान लिया मैंने हार मान ली, लड़ना झगड़ना तो दूर रहा, वो जीते चाहे हारे हमसे मतलब नहीं, लेकिन मैं हार मानता हूँ। द्वारपाल आया, आकर के उसने चिट्ठी उनको पकड़ा दी। और उसको जब लक्ष्मी जी ने देखा तो बहुत उदास, और भगवान विष्णु भी कह रहे कि जब सबने मना कर तो किससे हाथापाई करें भाई, किसको बुलाना, किससे लड़ाई लड़े। और हम जो लड़ाई लड़ते हैं वो दूसरे लड़के हैं, तो भाई समकालीन है तत्कालीन है, जो भी हुआ आया मार काट फेंक दिया, खत्म हो गया। लेकिन आप तो रण क्रीड़ा भी नहीं देखना चाहती, तो रण क्रीड़ा एक दिन में थोड़ा जाएगी, उसमें तो काफ़ी समय लगेगा, अच्छा खासी लीला दिखानी पड़ेगी। तो भाई चुपचाप हम दोनों बैठे, उसी समय जिस बहुत जय विजय ने चिट्ठी दिया तो उनसे पूछा माता जी आपका मुँह बहुत उदास है, कहा आप मुझे कहे हो, क्या हुआ, क्या चिट्ठी में कुछ गलत लिखा हुआ। उन्होंने कहा बेटा कुछ नहीं, एक हमारी इच्छा थी कि भाई, लेकिन वो इच्छा हमारी पूरी नहीं हो सकती, इसलिए मुझे थोड़ा सा दुख हुआ। तो कहे इच्छा बताइए आप। जय ने कहा मुझे इच्छा बताइए, क्या पता मैं ही पूरा करूँ। तो उन्होंने कहा बेटा तुम कहाँ कर सकते हो, तुम बच्चे हो, कहाँ कर सकते हो, लेकिन दिखा बता तो दीजिए है क्या। तो उन्होंने कहा कि हम आपके स्वामी जी से कह रहे हैं कि हमको रण क्रीड़ा देखनी है, और लड़ाई में इनकी लड़ाई देखनी, और अभी तक सारी इन्होंने जो जिन जिन लोगों को मारा उसमें हमने तो देखा नहीं।
तो इसलिए इनसे लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं, चिट्ठी तुम वापस ले आओ। फिर तो जय और विजय दोनों ने कहा आपको इतनी सी बात है, अरे इतनी सी बात है, मैं कहे काम किस दिन काम आऊँगा, मैं किस दिन काम आऊँगा, हम लड़ाई लड़ेंगे अपने स्वामी से, पिताजी से मत लड़ेंगे, आप कह दीजिए कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ। इतना सुनते ही भगवान विष्णु जो है चौक के बैठ गए, हैं ये क्या जय विजय, ये क्या कहें, कुछ नहीं, माता जी की खुशी के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो कहने क्या कर सकते हो, हम आपसे लड़ाई लेंगे। तो भगवान ने कहा अच्छा तुम जाओ बैठो, अब हम व्यवस्था करते हैं। अब व्यवस्था करते हैं, अब तो तुम लड़ने के तैयार हो, तो जब घर ही के अंदर लड़ने वाला बैठा हुआ, तो फिर अब हम दूसरे कहाँ जाने की जरूरत क्या। वो आकर दरवाजे बैठ गए, बस वहीं से लीला शुरू हुई, बिल्कुल कटवा सब बता रहा हूँ, वहीं से लीला शुरू हुई। उसी समय वो ऋषि आ गए थे, ऋषियों ने उनके अंदर जाने के लिए मना कर दिया, मना करने को श्राप दे दिया, श्राप देने के बाद वो राक्षस बन गए। अब राक्षस बन करके अब भगवान राम भगवान विष्णु उनको उद्धार करें, यह है पूरी कहानी। तो पहले जन्म में जय विजय जो है वो हिरणाक्ष बनते, हिरणाकश्यप बन करके भगवान नरसिंह बने, नरसिंह बन करके उनका मारा, पेट फाड़ दिया और प्रहलाद को बचा लिया। और जो उसका बड़ा भाई वो था हिरणाक्ष, वो पृथ्वी को जीत लिया था, पृथ्वी को लेकर के भागवत भगवान विष्णु जो है बराह का रूप धारण किया और अपने नाक पर पृथ्वी को लेकर के वो पूरे ब्रह्मांड में दौड़ गए, वहाँ उसको मारा। एक जन्म वो खत्म हो गया। दूसरे जन्म में वो त्रेता रावण बनता, रावण कुंभकर्ण, जय रावण कुंभकर्ण है, उसमें लीला दिखाई जा रही। तो जो ये जो सीता का अपहरण हुआ है, ये अपहरण ऐसा नहीं हुआ है, यह अपहरण प्री प्लान था, जय विजय के संज्ञान में है। रावण और कुंभकर्ण को मालूम है कि हमें यही रोल अदा करना है, और भगवान विष्णु ने कहा बाकी, इसीलिए पूरी रामचरितमानस के अंदर देख लेंगे, लंका कांड के अंदर और पूरे अन्य जितने भी कांड उसमें पड़े हैं, सब ने रावण को समझाया, समझाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी, लेकिन रावण नहीं माना। क्यों, उसको पता था कि पिताजी आएंगे मारने के लिए मुझे, और मारने के लिए आएंगे तो वो देखने के लिए बैठी है, तो कैसे देखेंगे, तो कम से कम उनको अपहरण करके हम अपने महल लाएंगे, घर पर लाएंगे। तो घर पर नहीं ले गया, महल में नहीं ले गया, सब माता है, सतोगुणी भाव से वो जाता है और अशोक वाटिका में बैठा है वहाँ से, और अपनी ही उनकी ही विश्वास पात्रा जो उसका क्या नाम उसका विभीषण की सगी बहन है त्रिजटा, सगी बहन है। विभीषण और त्रिजटा दोनों सौतेले भाई हैं रावण के। तो विभीषण को तो घंटी बजाने के लिए मौका दे दिया, त्रिजटा को जानकी जी की रक्षा कर दी, और वहाँ से बैठ करके पूरा संदेश देती ऐसा हो रहा है, और पूरी रणलीला हो रही, भगवान आ रहे हैं जा रहे हैं। अब ये कथा आगे बढ़ जाती, चलिए हमने पूरी तरह आपको बता दिया, जय विजय कुंभकर्ण बन गए। और तीसरा अवतार जो हुआ, तीसरे अवतार में द्वापर में जो जय है वो बनता है शिशुपाल। और शिशुपाल कौन है, भगवान श्री कृष्ण की सगी बुआ का साला, सगी बुआ का लड़का, सगी बुआ का बेटा है, और उसको मारना है। तो जिस वक्त वहाँ पर द्रौपदी की शादी में रुक्मिणी की शादी के बीच में सब आए हुए थे, और उसमें लड़ाई झगड़ा काफ़ी तनातनी हो गई थी, तो भगवान विष्णु श्री कृष्ण भगवान को उसने गाली देना शुरू कर दिया। तो भगवान विष्णु ने तुरंत उनसे अपनी बुआ से कहा, बुआ सुन लो, ये मेरे हाथों मरेगा पक्का है, लेकिन ये नहीं मर सकता। इससे अगर ये 100 गाली, जिस समय 100 गाली पूरी दे देगा, मैं उसी दिन उसका सिर धड़ अलग कर दूंगा। उसको इस बात का डर ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता, लेकिन उसने गाली देना शुरू कर दिया। पता लगा भरी सभा के अंदर गाली देता था। जैसे ही सभी पूरी हुई, भगवान ने चक्र से उसका गर्दन काट दिया, और शिशुपाल बनाम रावण यही कह दिया कि हिरणाकश्यप खत्म हो गया। दूसरा नाम तो दंतवक्र, वो कुंभकर्ण था, उसका एक युद्ध के दौरान मारा गया। तो ये 3 कथाएँ, तो 3 युग की बात बता दी गई। अब आप कहानी का शुभारंभ सुन लीजिए। ये हमने आपका सस्टेंस बता दिया, जो एक्चुअली जो ये प्री प्लान है जिसके आधार पर हुआ। कथा कहानी हम लोग पढ़ते रहते हैं, कोई भैया सब बताता नहीं, सिवाय शंभुनाथ चतुर्वेदी के मुखारबिंद सुनने के बाद आज तक मैं बता रहा हूँ कि मुझे सुनते हुए 60 साल हो चुका, लेकिन कोई पंडित ने बताया नहीं।
किसी भी कथावाचक ने नहीं बताया, आते नहीं, बताएंगे क्या। लेकिन ये किसी रामायण में ऐसा वर्णन था जो शंभुनाथ जी के पिताश्री भीमचंडी व्यास जी ने बताया। खैर, मैं इस बात से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा न हुआ होता, मनसा न होती, तो रामायण में सीता जी का अपहरण बिल्कुल नहीं हो सकता। और जिस वक्त अपहरण करके लाते हैं, आप रामायण देख लीजिए, इतनी बुरा भला कहते हैं वो, और लेकिन उसमें रावण ने जरा सा भी टस मस नहीं हुआ, चिड़चिड़ाया भी नहीं, खिसिया गया, बहुत बुरी तरह खिसिया गया, लेकिन वो माता जी को बुरा भला नहीं कहता। माता जी मान के ले गया था। उन्होंने यहाँ तक एक प्रमाण दे दिया था कि जिस वक्त वो ते अवसर रावण का आवा संग नारी बहु किए बनावा। अब आप कल्पना करिए, जो आदमी किसी औरत, किसी पराई औरत को फंसाना चाहेगा, अपनी बीवी बनाना चाहेगा, तो वो अपनी अन्य बीवियों को लेके आएगा, ये बताएगा कि भाई मैं दूसरी के औरत को पसंद किया और यहाँ ना है, कभी अकेले में आता है, सबको भगा देगा। लेकिन नहीं, संग नारी बहु किए बनावा। उसने कहा कि एक बार विलोक ममोरा, एक बार विलोक ममोरा। आप एक बार माता जी मेरी तरफ देख लीजिए, पिताजी की क्या दम जो हमको मार देंगे, माँ मेरे साथ है, तो एक बार विलोक ममोरा। तो तृण भरी ओट कहत वैदेही ने तिनका रख करके कहा, सुंदर स्कंद खदगोत प्रकाशा कभो कुंडली करे प्रकाशा। और इस तरह से उन्होंने कह करके उसको धार दिया वहाँ। पहले ये सब पटकथा लिखी हुई है, वही बोल रहा है। तो उन्होंने बताया कि रावण जो है न ऐसा, और रावण तो कह रहा है मास दिवस मेरे कहाँ न माना, तो मैं मारूँ कान के बाना। अगर एक महीने के अंदर मेरा कहना नहीं माना तो हम आपको मार देंगे। बार बार तलवार निकालता, सब झूठ मूठ खिलवाड़। मैं कन्या, मैं राक्षस की जो पुत्री मंदोदरी है उसको बार बार बता लेती। अच्छा, इन सबको किसी को नहीं पता, ये सिर्फ सीता जी को मालूम और रावण को मालूम। तो आप एक अनुमान लगाइए, जो लंका अधिपति रावण है, भाई साहब, उसको ये पूछने की जरूरत है कि हम मानेंगे कि एक महीने के अंदर माने? अरे उसको कितनी देर लगती, कहने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ थोड़ा अलग कर देगा। लेकिन नहीं, मास दिवस, ये हमारे आपके लोग सोचने का विषय है। कथा है, कथा नहीं, प्रमाण है, प्रामाणिकता है, इसके पीछे गुण